ये दरवाज़ा डर से नहीं खुलता, डर से नहीं खुलता। ये सच मांगता है। हर पाप की जड़ बचपन के डर में छुपी होती है। हर पाप की जड़ बचपन के डर में छुपी होती है। मैं नायक नहीं, मैं जिम्मेदार हूँ। मैं नायक नहीं, मैं जिम्मेदार हूँ। मैं नायक नहीं, मैं जिम्मेदार हूँ। प्रस्तुत है आपके समक्ष वेब सीरीज निराकरण, चैप्टर 1, पार्ट 16, द 4th डोर, चौथा द्वार। कुछ दरवाजे डर से नहीं खुलते, वो खुलते हैं सच से, और सच हमेशा भारी होता है। चौथा द्वार आधा खुला है, उसके भीतर से आती हवा ठंडी नहीं, भारी है। Beware the darkness हर that झूठ stirs का within these वजन chains. उसमें खुला हो। अग्नि श्वास रोक कर खड़ा है और संभावना फुसफुसाकर कहती है Beware the ये darkness हवा that stirs within these डर नहीं chains. ला रही, ये सच ला रही है। ये हवा डर नहीं ला रही, सच ला रही है, सच ला रही है। Beware the darkness that stirs छाया within देव these आगे chains. बढ़ता है, उसकी आवाज गूंजती नहीं, सीधी आत्मा पर प्रहार करती है। जो इस Beware the द्वार से darkness that जाएगा stirs within these वो chains. अपने हर झूठ को साथ ले जाएगा। वो अपने हर झूठ को साथ ले जाएगा। और वही झूठ वही जलेंगे। अवनीश का एक पल नहीं रुकता, अवनीश एक पल नहीं रुकता, क्योंकि अब रुकना कायरता होगी। द्वार पार करते ही सब कुछ सफ़ेद, न दिशा, न समय, न पहचान। सब कुछ धुंधला। एक छोटा सा कमरा उभरता है। एक बच्चा कोने में बैठा, डरा हुआ, सहमा हुआ, जैसे दिल पे आघात खाए हुए, किसी बात का भय। संभावना की आवाज़ कांपती है। ये तुम्हारा बचपन है, ये तुम्हारा बचपन है। दरवाजे के बाहर बहस। ये तुम्हारा बचपन है। दरवाजे के बाहर बहस। एक कठोर आवाज, एक कठोर शब्द। देवता कमजोरों के लिए होते हैं, देवता कमजोरों के लिए होते हैं। बच्चा अवनीश कान बंद कर लेता है। देवता कमजोरों के लिए होते हैं। बच्चा अवनीश कान बंद कर लेता है और वर्तमान अवनीश कांप उठता है। वर्तमान अवनीश यहीं से कांप उठता है। यहीं से सब शुरू हुआ था, यहीं से सब शुरू हुआ था। अवनीश अपनी बाल अवस्था में पहुंच जाता है और बचपन की घटनाओं को याद करने लगता है। उसके साथ क्या क्या हुआ था, कैसे सब कुछ झेला था। संभावना उसका हाथ पकड़ती है
पाप वहीं जन्म लेता है जहाँ भय को प्यार नहीं मिलता, जहाँ भय को प्यार नहीं मिलता, प्यार नहीं मिलता। और कसकर अवनीश का हाथ थाम लेती है, थाम लेती है, थाम लेती है। तीसरी प्रतिमा कांपने लगती है, दरारें पड़ती हैं और पहली बार उसके भीतर से प्रकाश निकलता है। छायादेव दूर से बोलता है, अब तुम सच के करीब हो, अब तुम सच के करीब हो, अब तुम सच के करीब हो, करीब हो, करीब हो, करीब हो, करीब हो, करीब हो। युद्ध भूमि। तीसरे जन्म वाला अवनीश वो प्रतिमा छुपा रहा है, लालच से नहीं, डर से। संभावना चौंकती है। तो तीसरा जन्म पूरी तरह दुष्ट नहीं था, तो तीसरा जन्म पूरी तरह दुष्ट नहीं था, दुष्ट नहीं था, दुष्ट नहीं था। छायादेव कोई भी नहीं होता और यही कहानी का सबसे बड़ा भ्रम टूटता है, कहानी का सबसे बड़ा भ्रम टूटता है, टूटता है। टूटता है। छायादेव उन दोनों की स्थिति को बहुत गंभीरता से समझ रहे थे, समझ रहे थे। चौथा द्वार फिर दिखता है, अब बिना जंजीरों के। उस पर लिखा है, एक्सेप्ट द ट्रूथ, एक्सेप्ट द ट्रूथ, डू नॉट विग फॉर फ्रीडम। अवनीश सिर झुकाता है। मैं नायक नहीं हूँ, मैं दोषी हूँ, मैं दोषी हूँ और जिम्मेदार भी। तीसरी प्रतिमा शांत हो जाती है। तीसरी प्रतिमा शांत हो जाती है। अवनीश उस प्रतिमा को थाम लेता है और दहकती प्रतिमा ठंडी पड़ जाती है। प्रायश्चित करता है अपने अपराध बोध को। अस्पताल में मॉनिटर स्थिर होता है। हार्ट रेट इज कमिंग बैक, हार्ट रेट इज कमिंग बैक। संभावना रो पड़ती है। रो पड़ती है। संभावना अवनीश की ऐसी हालत देखकर रोने लगती है। स्मृति लोक में छायादेव पीछे हटता है।
अब अंतिम जन्म खुद तुम्हें बुलाएगा। अंतिम जन्म खुद तुम्हें बुलाएगा, तुम्हें बुलाएगा, तुम्हें बुलाएगा, तुम्हें बुलाएगा। यह आवाज़ वातावरण में गूंजती है। यह आवाज़ वातावरण में गूंजती है। 4 चक्र चमकती हैं। तीसरा चल रहा है। चौथा पहली बार साफ स्पष्ट दिखता है। चमकता है। उसकी चमक से वातावरण में प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। अवनीश की आंखें खुलती हैं। संभावना खुशी से झलक उठती है। धीमे से मैं वापस आ गया। संभावना मैं वापस आ गया। मैं वापस आ गया। मैं वापस आ गया। लेकिन उसकी आंखों में मैं वापस आ गया। लेकिन उसकी आंखों में एक पल के लिए चौथे द्वार की परछाई। अंत अभी बाकी है। अंत अभी बाकी है। तो आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए, देखते रहिए निराकरण, एक अद्भुत दुनिया की रोमांच कहानी। सुनने और देखने के लिए जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।